मीनिंग ऑफ योगा, ये आपको मिलेगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में बीएड 4th सेमेस्टर का। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि योगा का मीनिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ योगा। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना किसी भी टॉपिक में, सबसे पहले ये देखा करो वो जो पर्टिकुलर टर्म है वो कहाँ से डिराइव की गई है। ये जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये लिखा कि जो योगा वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड युज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है यूनाइट और ज्वाइन। आपको पता है कि आजकल हमारी लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। अगर आप दिन में 10 मिनट थोड़ी सी मेडिटेशन या कोई योगा एक्सरसाइज कर लो तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आपके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी काफी हद तक रिड्यूस आउट हो जाती हैं अगर आप मेडिटेशन और योगा कर लेते हो। पुराने टाइम पे आपको पता है कि जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो सारे क्या करते थे, ज्यादातर योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, जिनसे उनके बीच में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती थी। उनके पास डिफरेंट तरह की पावर्स भी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो अपनी सारी जो टेंशन है उसको भुलाकर अपने मन को एक तरह से एकाग्र कर लेते थे, जो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था। इसी तरह योगा का मतलब है कि यूनाइट करना और ज्वाइन करना। आपके अंदर की जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी भी पावर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा कर लेना, वो हमें सिखाता है योगा। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें, योगा कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइजेज, मेंटल एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन द मसल एंड रिलीव द स्ट्रेस। योगा एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करती है। अगर आप कोई योग क्लास देखो या आप टीवी पे भी बाबा रामदेव का या किसी और का योग वगैरह देखो, तो वहां पे आपको क्या कॉम्बिनेशन कराया जाता है। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, कुछ आपको मेंटल एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, फिर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करवाई जाएंगी, जो कि आपको हेल्प करती हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं आपकी मसल्स को। और जितना भी स्ट्रेस है आपके माइंड में, ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। इसलिए योगा की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइफ में आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन एक ऐसी टर्म है जो हर सेकंड पर्सन में आपको पाया जाएगा। तो अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस, अपना डिप्रेशन, ये सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए आप वर्ड जो यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे, वो है योगा। योगा जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप इसको इनकलकेट करेंगे अपनी लाइफ में। योगा से पहले एक पर्सन है, उसकी जो मतलब कि मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो उनको टैकल नहीं कर पा रहा, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, स्माइल तो वो बिल्कुल अपनी लाइफ में से भूल ही जाएगा। लेकिन अगर आप योगा को ऑप्ट करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप जो है वो प्रॉब्लम को भी बिल्कुल ही अच्छे ढंग से जो है वो फेस कर पाओगे और उसको झट से आप सॉल्व भी कर पाओगे। इसलिए योगा की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। और प्रिसाइसली देखते हैं योगा का मीनिंग क्या है। योगा का मतलब है अपने आप को एंगेज करना, किसी काम में लगाना। जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही करोगे, आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, वो भी एक योगा का ही पार्ट है, जिसमें आप अपनी सारी मेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको एक तरफ रख के अपना जो आपका मतलब कि जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो वो एक्टिविटी आप कर रहे हो। आप वॉकिंग शुरू कर सकते हो, सैर शुरू कर दो, सुबह करो, शाम को करो। इस तरह आप किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर लेते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे आप भूल जाते हो। फिर टू गेट इन्वॉल्व, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, कोई क्लास ज्वाइन कर लो, या घर पे बैठ के ही आप ऑनलाइन, आजकल तो देखो सब कुछ अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी कोई काम कर सकते हो। पार्टिसिपेट, अगर आपने जैसे कि कोई क्लासेस ली हैं, योगा क्लासेस ले रहे हो या पेंटिंग की क्लास ले रहे हो, डांस क्लास ले रहे हो, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं अपने अंदर डर रखना है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, मुझसे होगा, डांस होगा नहीं होगा, पेंटिंग पता नहीं कैसे बनेगी। इस चीज को आप बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। जो भी एक्टिविटी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। फिर कनेक्ट,
कनेक्शन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से कनेक्शन ही तोड़ दिया, तब आप जो है वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा हावी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में कोई बात चल रही है तो उसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करो, एटलीस्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करो जो आपके बहुत ज़्यादा पास हैं। अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से उसके सॉल्यूशन ज़रूर मिलते हैं और आपका जो मतलब आपकी लाइफ में जो आपको डर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ योगा। आगे देखते हैं, योगा हेल्प्स इन क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। हार्मनी का मतलब होता है एक रूपता जो है वो क्रिएट होती है आपके माइंड में और आपकी बॉडी में। दोनों जो है वो बराबर रूप से अच्छे ढंग से काम करना स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। इट मीन्स यूनाइटिंग इंडिविजुअल स्पिरिट टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है योगा में। योगा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी आत्मा को ज्वाइन करते हो भगवान की आत्मा के साथ। मतलब आप बिल्कुल ही भगवान के लिए, भगवान के नाम को जपते हो, उसके साथ आप लीन हो जाते हो। जैसे योग में आपको ओम चैंट करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है वो? ताकि आप ओम ध्वनि का जब वो बोलोगे उसको बार बार, तो आपका जो ध्यान है वो किस तरफ जाएगा? भगवान की तरफ जाएगा और आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को भूल जाओगे। फर्दर, योगा इज अ प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स द माइंड। योगा एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे माइंड को एक्टिवेट कर देती है, हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस कर देती है। बार बार घूम फिर के वही बात आ रही है जो हमने मीनिंग में की थी, आगे एक्सप्लेनेशन भी वही है कि योगा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइजेस हो, चाहे वो मेंटल एक्सरसाइजेस हो। फर्दर, by doing yoga, life become too satisfying that one person is away from worries of life। काफी हद तक जो हमारी लाइफ की वरीज हैं वो रिड्यूस आउट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, और हम जो है अपनी लाइफ को जीने लग पड़ते हैं और अपने माइंड को नए ढंग से रीसेट कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है हमने अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर लिया, अपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल दिया, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर रखा, हमने अपने माइंड को टोटली रीसेट कर दिया और अब कोई प्रॉब्लम हमारे पास आए तो हम झट से उसको सॉल्व आउट कर देंगे।